चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडेक्स। सभी लोग हेडिंग दे दीजिए इंडेक्स। तो डेटाबेस में इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, इंडेक्स का एक ही पर्पस होता है, डेटाबेस से जो रिकॉर्ड हम लोग रिट्रीव करते हैं वो क्विकली रिट्रीव कर सकते हैं। अगर आपका इंडेक्स क्रिएट किया हुआ रहेगा टेबल पे, ठीक है, तो हम लोग क्विक मोड में टेबल से रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप देखते हैं बुक में इंडेक्सिंग बना हुआ रहता है, क्रिएट किया हुआ रहता है। इंडेक्सिंग के मदद से आप जो रिट्रीवल जो होगा हमारा फास्ट होगा ना। ठीक है, हम आसानी से किसी चीज को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। उसी तरह से लाइब्रेरी में आप जाते हैं तो लाइब्रेरी में बुक का इंडेक्सिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, फिर आप मेडिसिन शॉप में जाते हैं तो जो मेडिसिन आप डिमांड करते हैं क्विकली आपको, ठीक है, वहां पे मिल जाता है। तो हर चीज का एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं। इंडेक्स का मेन पर्पस होता है टू एक्सेस रिकॉर्ड इन क्विक मोड। ठीक है, क्विकली डेटा को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग उस केस में इंडेक्स क्रिएट करेंगे। हर डेटाबेस में इंडेक्स क्रिएट किया जाता है और वो इंडेक्स हम लोग क्रिएट करते हैं टेबल पे, क्योंकि रिकॉर्ड हमारा किस पे रहता है, टेबल में रहता है। ओके, वो रिकॉर्ड हमारा टेबल में रहेगा। तो लिखा जाए इंडेक्स का पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, an index is database object, an index is an index is database object, database object which is mainly used to, which is mainly used to, mainly used to retrieve data, retrieve data, data from database, from database quickly, from database quickly. Next point, next point, it can be created on, it can be created on, it can be created on ON, it can be created on table, table, full stop. Next point, next point, every key field, every key field, every key field of any table, of any table, of any table, any table create index, create index automatically. Next point,
any table can have multiple index. Any table can have multiple index. Next point. Index can be deleted according to requirement. Index can be deleted according to requirement. ठीक है, अब आप हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ इंडेक्स. There are two types of index. एक सिंपल इंडेक्स, ठीक है, और सेकंड है आपका कंपोजिट इंडेक्स. फर्स्ट है सिंपल इंडेक्स और सेकंड है कंपोजिट इंडेक्स. सबसे पहले लिखा जाए सिंपल इंडेक्स. when we create index on any particular column, in table called simple index. Simple index. तुम लोग ज्वाइन कर रहे हो क्या? रमेश कुमार नहीं ना है? हाँ, ठीक है. तो अब इसके बारे में लिखिए, कंपोजिट इंडेक्स के बारे में. In this case, we create index on multiple columns. In this case, we create, क्या लिखे? We create, in this case, index. In this case, index. We create index on multiple columns in table. बस आपको याद रखना ये है कि सिंपल इंडेक्स में क्या होता है, ठीक है. सिंपल इंडेक्स में हम किसी भी टेबल में जब एक कॉलम के साथ इंडेक्स क्रिएट करेंगे तो वो सिंपल इंडेक्स कहलाएगा. और मल्टीपल कंपोजिट में क्या होगा, जब एट ए टाइम मोर देन वन फील्ड पे हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स क्रिएट करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, मल्टीपल इंडेक्स, एक कंपोजिट इंडेक्स कहलाएगा. अब प्रश्न उठता है कि हाउ टू क्रिएट इंडेक्स. इंडेक्स कैसे क्रिएट होता है ना. अब हेडिंग दे दीजिए आप लोग,
हाउ टू क्रिएट इंडेक्स। इंडेक्स हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। तो इंडेक्स को क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कमांड लिखेंगे, ठीक है, सिंटेक्स वाले। कमांड जो होता है वो होता है हमारा क्रिएट इंडेक्स, ठीक है। कैसे यूज करते हैं इसका सिंटेक्स आप देखिए। क्रिएट इंडेक्स, और यहाँ पे हम लोग इंडेक्स नेम देंगे, जिस नाम से आपको इंडेक्स बनाना है, किस टेबल पे बनाना है, ऑन टेबल नेम देंगे, और उस टेबल के किस फील्ड पे आपको इंडेक्स क्रिएट करना है, ठीक है। कॉलम 1, कॉलम 2, आप मोर देन 1 कॉलम पे क्या कर सकते हैं, इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल। और एक चीज जो पहले लिखवाए है उस पॉइंट को मैंने नहीं समझाया, कुछ पॉइंट। तो आप तो जानते हैं कि इंडेक्स का पर्पस क्या है, फास्ट रिट्रीवल के लिए इंडेक्स हम लोग क्रिएट करते हैं। और मान लो कि आपके टेबल में एम्प्लॉय नाम का टेबल बना हुआ है, उसमें एम्प्लॉय आईडी पे अगर आप प्राइमरी की डिफाइन किए हो, ठीक है, तो ये की फील्ड कहलाएगा। फिर आपका वहां पे क्या है, ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे आपने यूनिक की डिफाइन किया है, मोबाइल पे यूनिक की डिफाइन किया है। आई बात समझ में। तो जिस जिस फील्ड पे आप प्राइमरी की या यूनिक की डिफाइन किए हो, ऑटोमेटिकली इंडेक्स आपका क्रिएट रहेगा उस पे, ऑटोमेटिकली आपका इंडेक्स क्रिएट किया हुआ रहेगा। एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट है, तो एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट है तो कोई टेबल बना हुआ होगा आपके डेटाबेस में। तो जो टेबल बना हुआ है, ठीक है, आप सबसे पहले जो जहाँ पे फंक्शन प्रोसीजर ये सब देखते हैं, वहां पे लेफ्ट पैनल में आप देखो, वहां पे इंडेक्स नाम का होगा। टेबल में जाओ, डेटाबेस में शो करता है ना टेबल, लेफ्ट पैनल में वहां पे एक इंडेक्स पैन होगा। डेटाबेस में जाओ, डेटाबेस में कौन सा बना हुआ है, डेटाबेस पीएससीआईटी। टेबल में जाओ, कौन सा ईएमपी टेबल है उस पे प्लस पे क्लिक करो, उसमें देखो इंडेक्स है इंडेक्स, प्लस पे जाओ। उसमें कोई इंडेक्स शो नहीं कर रहा है, और कोई टेबल देखो तो लगता है कि उसमें कोई फील्ड नहीं, तुम प्राइमरी की डिफाइन की हो, नहीं डिफाइन की हो, तो कहाँ से शो करेगा। दूसरे टेबल पे जाओ, वैसा टेबल पे जाइए जिसपे पहले से आप प्राइमरी की या यूनिक की डिफाइन किए हैं। आप देखो, है ना इंडेक्स में पीके अंडर स्कोर ईएमपी, ठीक है, इसको और स्क्रॉल करो, इसको ये हुआ है ना, यही आपका इंडेक्स है, ठीक है। क्या जितना जितना करो, अगर टेबल पे 4 इंडेक्स भी हो सकता है। अगर आप, मैंने क्या बोला कि पहले से किसी भी टेबल में, ठीक है, यूनिक की डिफाइन किया है, प्राइमरी की डिफाइन किया है, ठीक है, तो अगर 4 यूनिक की डिफाइन किए होंगे 4 फील्ड पे, तो 4 वहां पे इंडेक्स क्रिएट किया हुआ रहेगा। अरे बात समझिए। तो ये फैसिलिटी ऑटोमेटिकली डेटाबेस फैसिलिटी देता है कि जो की फील्ड है उस पे ऑटोमेटिकली इंडेक्स क्रिएट किया हुआ रहता है। लेकिन तुमको लगता है कि जो, ठीक है, नन फील्ड है, जैसे नेम, नेम पे तो कोई की एट्रीब्यूट्स नहीं है, तुम चाहते हो कि नेम पे भी हम इंडेक्सिंग करें, नेम पे भी हम क्या करना चाहते हैं, इंडेक्सिंग करना चाहते हैं, तो आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। जैसे देखो, जो टेबल आपका बना हुआ है उसके अनुसार इंडेक्सिंग कीजिए। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे, जैसे क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का मैंने नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है,
नेम इंडेक्स, ओके। अगर ईएमपी टेबल है तो ईएमपी मैंने दे दिया, ईएमपी नेम इंडेक्स ईएमपी, ठीक है। ऑन टेबल का नाम जो भी हो, अगर टेबल का नाम आपका एम्प्लॉय है तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम, अगर जो भी हो या नेम है तो ये दे दो। हम मल्टीपल भी दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट, हो जाएगा कंपोजिट। फर्स्ट नेम और क्या दे दिए यहाँ पे, लास्ट नेम। अगर आपका एक ही फील्ड नेम है तो केवल नेम दे दीजिए, लास्ट नेम। इंडेक्स हमारा क्रिएट हो चुका। आप वहां जाकर देखिए कि ये इस नाम से इंडेक्स बना है कि नहीं। जिस टेबल पे आप इंडेक्स बनाए हो जाकर देखो वहां पे इंडेक्स बना है या नहीं। बना हुआ है, ठीक है। वो जो कॉलम नेम रहेगा आपके टेबल पे, यहाँ पर अंडरस्कोर, तुम्हारा वो कॉलम नेम है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। जो कॉलम नेम रहेगा आपके टेबल में एग्जैक्टली वो देना होगा। आप अपने टेबल के अनुसार दीजिए। हाँ, बन गया, ठीक है। और टेबल वहां से भी तो जाकर देख ही रहे हैं आप, और ऐसे भी हम लोग देख देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हो हाउ टू डिस्प्ले, हाउ टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ इंडेक्स, हाउ टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ इंडेक्स ऑन एनी पार्टिकुलर टेबल। किसी भी पार्टिकुलर टेबल पे जो इंडेक्स बना हुआ है उसको तुम कैसे देखोगे, उसके लिए एक कमांड होता है sp_हेल्प इंडेक्स। इसको जरा चेक करके बताइए शो कर रहा है कि नहीं। सिंटैक्स sp_हेल्प इंडेक्स, और जो टेबल नेम यहाँ पर देना है, जिस टेबल पे सीक्वेंस देखना चाहते हो, टेबल नेम मैंने यहाँ पर दे दिया, ओके। अगर इसका एग्जांपल sp_हेल्प इंडेक्स, टेबल नाम अगर मान लो कि एम्प्लॉय है, शो कर रहा है ना, ओके, यही है। sp_हेल्प इंडेक्स से हम इंडेक्स का लिस्टिंग देख सकते हैं। और जो इंडेक्स आप क्रिएट किए हैं उस इंडेक्स को हम हटा भी सकते हैं, उस इंडेक्स को हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है हाउ टू ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग इंडेक्स। इंडेक्स को कैसे हम लोग हटाएंगे, तो उसके लिए एक कमांड होता है ड्रॉप इंडेक्स, ओके। इंडेक्स हम लोग यूज करेंगे ड्रॉप इंडेक्स
और यहाँ पे जिस नाम से आपने इंडेक्स क्रिएट किया है, इंडेक्स नेम, ठीक है, इंडेक्स नेम और ऑन टेबल का नाम, टेबल नेम। एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ड्रॉप इंडेक्स, इसके बाद यहाँ पे इंडेक्स नेम दे दीजिए। इंडेक्स नेम अभी मैंने क्या बनाया है, नेम अंडरस्कोर इंडेक्स, नेम अंडरस्कोर इंडेक्स, क्या लिख दिया, ईएमपी, ऑन टेबल नेम, टेबल नेम ईएमपी। आप देखिए इंडेक्स आपका ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, टेबल नेम, हाँ तो जो भी टेबल नेम है, मतलब यहाँ एम्प्लॉय दिए हैं तो वही होगा, एम्प्लॉय होगा। तो जिस टेबल से आप इंडेक्स को हटाना चाहते हैं आप बिल्कुल हटा सकते हैं। ओके, एक चीज और हम लोग चेक करना चाहते हैं, इंड व्यू क्रिएट किया हुआ है आपके टेबल में, व्यू, व्यू बताए थे हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट, व्यू बताए हैं ना, ठीक है। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि क्या इंडेक्स केवल टेबल पे ही बनाया जा सकता है कि व्यू पे भी बनाया जा सकता है, व्यू के बारे में आप जानते हैं, व्यू का अपना कोई भी डेटा नहीं ना होता है, व्यू का अपना कोई भी डेटा नहीं होता है, टेबल को यूज करके हम लोग व्यू बनाते हैं, व्यू को तो वर्चुअल टेबल कहते हैं। क्या हम व्यू पे, ठीक है, क्या हम व्यू पे कोई भी इंडेक्स बना सकते हैं, तो या प्रश्न ये उठता है कि जिस टेबल का आप व्यू बनाए हैं और उस ओरिजिनल टेबल पे जो भी पहले से व्यू बना हुआ है, इंडेक्स बना हुआ है, क्या उस व्यू में भी चला जाएगा। चलिए व्यू बना हुआ है तभी आप देख सकते हैं, नहीं तो व्यू हम बनाते हैं यहाँ पर, एम्प्लॉय नाम का टेबल है, ओके, एम्प्लॉय नाम का टेबल है, तो आइए सबसे पहले मैं चेक करता हूँ, ठीक है। व्यू पहले ही हम बता चुके हैं, आप एक व्यू बनाओ यहाँ पे, क्रिएट व्यू, ईएमपी व्यू, ओके, क्रिएट व्यू एक कमांड है हमारा, ईएमपी व्यू, व्यू का नाम है एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इस टेबल से ईएमपीआई एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल का पूरा रिकॉर्ड किस में आ चुका, ईएमपी व्यू में, ओके। तो व्यू क्रिएट हो गया है, जिस तरह से आप व्यू पे गए, इंडेक्स पे गए थे, वहां पर जाकर देखो व्यू में कि बाय डिफॉल्ट इंडेक्स जो टेबल पे जो बना था वो व्यू में जा रहा है कि नहीं। देखिए व्यू भी देखिए इस कमांड को एग्जीक्यूट कराने के बाद, है व्यू, हाँ व्यू पे जाओ, अब ये बना, प्लस पे क्लिक करो,
इंडेक्स में जाओ, हमारे एम्प्लॉय टेबल में तो कोई रिकॉर्ड ये है, इस फील्ड पे बना हुआ है, रिकॉर्ड का है, लेकिन क्या उस पे प्राइमरी की कांस्टेंट है एम्प्लॉय टेबल पे, तब क्यों नहीं शो करता है? तुम्हारा मेन टेबल में जाओ, टेबल में जाओ और तुम कौन सा टेबल है ये, हाँ उसमें जाओ EMP। अब यहाँ पे इंडेक्स में जाओ, प्लस पे जाओ, इंडेक्स तो है इसमें, लेकिन एम्प्लॉय टेबल पे नहीं है तुम्हारा। तुम किससे इंडेक्स बनाई हो? ये तुम क्रिएट व्यू एम्प्लॉय व्यू एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। अब व्यू में जाओ तो व्यू होगा उसी टेबल के व्यू पे, उसी टेबल के व्यू अलग से बना हुआ है क्या? इसमें नहीं है ना, व्यू वाले ऑप्शन में जाओ, व्यू पे, हाँ ठीक है। अब इसमें इंडेक्स नहीं है, व्यू पे इंडेक्स नहीं शो करता है जी। तो क्यों ना शो कर रहा है इंडेक्स? प्लस पे जाओ, प्लस पे जाओ, प्लस पे जाओ और इसका इंडेक्स जाओ, नहीं इंडेक्स शो नहीं कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, मेरा प्रश्न ये है, बात नहीं करो जीला, ध्यान दो। व्यू तो बन गया, व्यू तो शो करेगा ही आपका, ओके, वो तुम्हारे सिस्टम पे भी शो कर रहा है। लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि एम्प्लॉय टेबल में इंडेक्स क्रिएट था ना, क्या वो इंडेक्स बाय डिफॉल्ट व्यू में भी आ गया? नहीं, नहीं आया है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या जिस तरह से टेबल पे व्यू क्रिएट होता है उसी तरह से हम लोग टेबल पे जिस तरह से इंडेक्स क्रिएट होता है, क्या हम उसी तरह से व्यू पे भी इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं? वो मेरा प्रश्न है, तो चेक किया जाए। मैं व्यू क्रिएट, इस पे EMP व्यू पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स क्रिएट कर रहा हूँ, ध्यान दो, क्रिएट इंडेक्स, मैंने नाम यहां पर दिया इंडेक्स का, ठीक है, नेम, ठीक है, इंडेक्स व्यू, नेम इंडेक्स व्यू ऑन, व्यू का नाम क्या है, EMP व्यू, जो भी हो, मान लो कि हम नेम है, नेम पे हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, ठीक है, इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हैं, इसको एग्जीक्यूट कराओ। अगर ये एग्जीक्यूट कर गया तो याद रखना व्यू पे भी हम लोग इंडेक्स क्रिएट करते हैं, नहीं तो व्यू सपोर्ट नहीं करता है। क्या दे रहा है? नहीं, तो यही पॉइंट, हाँ नहीं करता है। तो नोट में जहाँ इंडेक्स लिखे हो, एक चीज लिख लो, जहाँ इंडेक्स का ओवरव्यू आप लिखे थे, ठीक है, वहां पे आपको लिखना होगा व्यू डज नॉट सपोर्ट इंडेक्स, व्यू इंडेक्स को सपोर्ट नहीं करता है।
तो ये था इंडेक्स। अब इंडेक्स के बाद हम लोग को पढ़ना है सीक्वेंस। इंडेक्स के बाद क्या पढ़ेंगे? सीक्वेंस पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आइए अटेंडेंस बना लेते हैं।